चलो ऑनलाइन वाले बच्चे भी उठ नहीं पाए हैं आज। अच्छा उठ गया सोमनाथ, गुड मॉर्निंग। अंजुना गुड मॉर्निंग। रिदम गुड मॉर्निंग। मिस्टर अग्रवाल गुड मॉर्निंग, जो आज है नहीं। सुनील गुड मॉर्निंग। अच्छा जयंत गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है यार। पहले ही चैप्टर फॉरेक्स होगा तो दिक्कत की बात। फॉरेक्स क्योंकि मंडे है तो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। पहले पढ़ा था बेसिक्स। गुड मॉर्निंग सर। उठ गए सब ऑनलाइन वाले भी। हाँ सुनिए, ठीक है। अगर बेसिक्स में बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, तीन, इस तीन चीजों की वजह से प्रॉब्लम होती है। पहला, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना, कन्वर्जन। एक ही रूल्स है, जो बेस करेंसी है उसी को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, नहीं तो डिवाइड। दूसरा जिससे हम परेशान है वो है बिड आस्क रेट। कब बिड लेना है, कब आस्क लेना है। तो मैंने कहा यार जब भी हो ना, अपने मन में सोचें कि रेट किसका दिया है और बैंक उस करेंसी को क्या कर सकता है। इतना सोचोगे, पर आप उल्टा सोचने लगते हो तो दिक्कत में है। और तीसरा जो है वो है क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट्स की तो काफी कुछ प्रैक्टिस हो गई है, तो हम कर लेते हैं। क्रॉस रेट्स में दिक्कत नहीं है। याद रखना कि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसके बाद हम चले स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज। मैं याद दिला रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज, इसमें भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते होते हैं ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज। ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज मतलब डॉलर दिया होगा, रुपया दिया होगा, और एक आपके पास कुछ दे देगा कि आपके पास 10,000 डॉलर है, तो डॉलर से रुपीज, रुपीज से पाउंड, पाउंड से डॉलर, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं खत्म करोगे। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने, और वो पढ़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बड़े सारे क्वेश्चन, हालांकि कुछ नहीं है, पर इसमें एक बात है, एक्सपेक्टेड लॉस। वो थोड़ा रटने वाला सिस्टम हो गया कि एक्सपेक्टेड लॉस मतलब किस किस के बीच में निकालना था हमको, स्पॉट रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। फिर बोलेगा कि अगर फॉरवर्ड कवर करते तो बताओ पोजीशन में क्या चेंज होगा, तो फिर से स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। और फिर देखते थे कि भाई इससे इतना लॉस हो रहा है, इससे इतना लॉस हो रहा है, तो इसमें लॉस ज्यादा है तो सेविंग इन लॉस, फॉरवर्ड कवर। उसके बाद आगे चलने पॉइंट नंबर 4, जिसमें हमने पढ़ा कवर डील। कवर डील अगर मैं कहूं कि रफली कुछ है ही नहीं। कवर डील मतलब क्रॉस रेट। एक बैंक आपको बेचती है कोई भी करेंसी, तो वो कहीं ना कहीं से कवर करती होगी, तो कवर करने पे उसको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या बोलता है कि फ्यूचर में जो रेट होगा वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंड करता है, वहां के इंटरेस्ट रेट। और फ्यूचर में जो रेट होगा उसको हम बोलते हैं थियोरेटिकल फॉरवर्ड आईआरपी के हिसाब से, और उसको निकालने का फॉर्मूला था स्पॉट रेट इंटू 1+r डिवाइडेड बाय 1+r। ये था फॉरवर्ड रेट निकालने। और उनका बस ये कहना कि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट और थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट इक्वल होना चाहिए, नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाएगा। वो आर्बिट्रेज हम पढ़ रहे थे, दिस इज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। मैंने एक और लाइन लिखाया था, जिस देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वहां की करेंसी स्ट्रांग होगी, महंगी होगी। उसकी वजह सिंपल सी बात है। वैसे तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैथ्स वैसे के हिसाब से, पर सिंपल सी बात है कि जिस देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वहां की करेंसी स्ट्रांग होगी। उसकी वजह क्या है, बस थोड़ा बहुत अगर समझ में आया। आर्बिट्रेज को 1 मिनट के लिए हाँ जी।
बहुत सही मिली। देखो सुनाते हैं। यूएस, इंडिया। ठीक है, रफली ये लिखना नहीं है आपको, हमको तो मैथ्स ही करना, पर ये समझाने की कोशिश करो। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। बोलो किधर इन्वेस्ट करना चाहोगे? बाकी सब चीजों को 1 मिनट के लिए इग्नोर करो, किधर इन्वेस्ट करेंगे? इंडिया में कितना ब्याज दिख रहा है? 10%। हम भी करेंगे, यूएस वाला भी इन्वेस्ट करेगा, तो वो भी कहां इन्वेस्ट करेगा? इंडिया में। सपोज $1 ₹70 के हिसाब से है, बाकी चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूं, $70 के हिसाब से। तो यार इंडिया में कौन सी करेंसी इन्वेस्ट होगी? रुपया की डॉलर? रुपया, वो कन्वर्ट कराएगा, और सपोज $1,00,000 कन्वर्ट कराएगा कितने के हिसाब से? 70 के हिसाब से, और इन्वेस्ट कर। फ्यूचर में पैसा मिलेगा 70 लाख मिलेगा कि उससे ज्यादा? उससे ज्यादा। क्या वो इंडिया में ही रहने देगा कि वापस ले जाएगा? वापस ले जाएगा, और बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करेगा किस बात का? कि बैंक आप हमसे क्या ले लीजिए? रुपया, अब बदले में हमें 1 साल बाद क्या दे देना? डॉलर। जब हर कोई ऐसा करेगा तो किसका डिमांड बढ़ेगा? 1 साल बाद, 1 साल बाद किसका डिमांड बढ़ेगा? हर कोई बोल रहा है कि बैंक हमसे, आप जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो बैंक हमसे रुपया ले लेना और बदले में हमको क्या दे देना? डॉलर्स। तो किसका डिमांड बढ़ रहा है? डॉलर। तो फ्यूचर में किसका रेट बढ़ेगा? डॉलर। ऐसी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन। बात सही है इनका कि यार यहां से उधार लेंगे, पर बहुत सारी चीजें हैं। फॉरवर्ड रेट ज्यादा होगा, पर कैसे ज्यादा होगा, वो फिर कितना होगा, ये सब मैथ्स के साथ, ये सब लिखने के लिए आता नहीं है। हम ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ज्यादा बात करोगे ना, प्रॉब्लम क्या होती है मालूम? मेन मुद्दे की बातें तो भूल जाते। अब सवाल ये है, इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड रेट निकालने का तरीका है स्पॉट रेट इंटू 1+R 1+R। ठीक है, अच्छा आर्बिट्रेज निकालना सीखे थे। आर्बिट्रेज में सबसे पहले पता करना होता है कि किधर इन्वेस्टमेंट करना है। वो डिपेंड किस पे करता है? हम प्रीमियम निकालते हैं और इंटरेस्ट रेट डिफरेंस निकालते हैं, और जो भी ज्यादा होता है उधर बोरो या इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कि यार आप थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकाल के, बहुत सारे तरीके, हमको नहीं करना, हमको जो इंस्टीट्यूट करता है वही करना। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26। चलो, स्पॉट ट्रेड दिया $1 48.0123। क्वेश्चन नंबर 26 मिल गया। और 180 दिन बाद का फॉरवर्ड रेट दिया है 48.8190। ठीक है, और रुपया में मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग का रेट कितना दिया है? 12%। ये पर एनम है कि 6 महीने का? क्या लगता है, पर एनम के 6 महीने का रेट? अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, समझना। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम बैंक जाते हैं तो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हम मान लो हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना है या हमको बोरो करना है, जो भी हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है कि कस्टमर चाहे तो बार्गेनिंग कर सकता है कि यार नहीं नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, इस तरह से बात हो सकती है कि बैंक हो सकती है। अगर आपका तगड़ा है, आपको लोन भी तगड़ा चाहिए, और मालूम है किस पर डिपेंड करता है? पीरियड पे भी डिपेंड करता है कि आपको 1 साल के लिए चाहिए कि 10 साल के लिए चाहिए, इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वैसी पीरियड के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। अगर मैं उनसे कह रहा हूं कि सुनो ना बैंक, अगर मुझे सिर्फ 3 मंथ पीरियड के लिए चाहिए, बड़ा लोन चाहिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए, बस ज्यादा समय के लिए नहीं चाहिए,
3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा सिर्फ 3 महीने में हमारा क्या भला है भाई? तो बोले फिर लगेगा भाई 12%, 3 मंथ पीरियड के लिए 12 मंथ। और मैंने कहा यार मान लो मुझे, चलो थोड़े ज्यादा समय के लिए, 6 मंथ के लिए, चलो इंटरेस्ट ज्यादा कमा लो चल जाएगा। उन्होंने कहा हाँ अब है तो अब आपको 11% लगेगा। ये 11% क्या है? 12, ये पर एनम है। और ये क्या बोल रहा हूं, फॉर 3 मंथ पीरियड 12% पर एनम, फॉर 6 मंथ पीरियड 11% पर एनम। एक्चुअली ऐसा चलेगा, ठीक है। तो यहां जो लिखा है ना सर, यहां 6 मंथ का नहीं, ये क्यों लिखा है एनुअलाइज? एनुअल भी तो लिखा है। और सर मान लो नहीं लिखा रहता तो भी मैं इसको पर एनम ही मानू, एक्सेप्ट 4 क्वेश्चन, ठीक है। वो 4 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। वो 4 क्वेश्चन कौन से है सर, वो बता। तो ये क्या मानोगे, ये पर एनम ही। इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी? क्या कोई आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है? तो निकाल लेंगे। इसका प्रीमियम और इसका डिफरेंस अगर इक्वल है तो नो आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी। अगर इसका प्रीमियम और ये डिफरेंस अलग अलग है तो आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी। अगर है, पक्का होना ही है। तो बताइए आर्बिट्रेजर कैसे प्रॉफिट कमाएगा? वो बोरो कर सकता है या तो 40 लाख रुपए या तो $83312। आओ काम कर रहे हैं। चलो जी स्टार्ट करें। प्रीमियम इन डॉलर, पर एनम ही निकालना है। 48.8190 माइनस 48.0123 divided by 48.0123 into 100। अच्छा ये 6 महीने का है क्या? हमें तो हमेशा पर एनम निकालना है। इंटू 12/6। 3.36 पर एनम। इंटरेस्ट रेट। अच्छा ये प्रीमियम डॉलर में निकला कि रुपीस? डॉलर कैसे पता लग रहा है डॉलर में? क्योंकि डॉलर का रेट 12% माइनस 4% तो कितना आ गया? 12 माइनस 8, तो ये कितना आ गया भाई? 4%। क्या ज्यादा दिख रहा है? तो सिंस प्रीमियम इन डॉलर इज लेस देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। Hence there is a possibility of arbitrage in this situation। कहां से बोरो करें?
borrow from US and invest in India. ये तो एक्शन भी हो गया, इसी में प्रोसेस कर ले सीधा सीधा। प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होगा टुडे, भूल गया था। चलो पहला, बोरो कहां से करना है, यूएस। कितना डॉलर, कितने मंथ के लिए, फॉर 6 मंथ, कितने परसेंट पे, 8%। बोरो के बाद क्या करें, उसको कन्वर्ट, कौन से रेट पर, स्पॉट रेट। तो $83312 इंटू 48.0123 रुपया। इसका मतलब समझ रहे हो आप, वो क्वेश्चन इस तरह ही सेट करके होता है कि ये इज इक्वल टू ये, है ना। तभी तो कंपैरिजन हो पाए, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो कन्वर्ट डॉलर एट स्पॉट रेट, ये भी हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा हमको भाई, इन्वेस्ट रुपीस एट द रेट, किस रेट पर इन्वेस्ट करेंगे, 12% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। और एक क्या कर लेंगे हम लोग, फॉरवर्ड कवर, ये किस रेट पर, 48.81। अब सीधे कब जाए, आफ्टर 6 मंथ। छह महीने बाद जो इन्वेस्ट किया था उसको रिडीम करेंगे। इन्वेस्टमेंट किया था आपने कितना रुपए, 40 लाख, इंटू 1.06, कितना पैसा आ गया आपके पास, 48.424000, ये पैसा आया। अब ये पैसा तो आ गया, इसको क्या करोगे, कन्वर्ट, फॉरवर्ड रेट डिवाइड ही होगा, डिवाइडेड बाय 48.8190, $86,851.43। अब जो डॉलर आया उससे क्या कर देंगे हम, रिपेमेंट, रिपे करेंगे लोन। कितना उठाया था यार डॉलर, 80,312 इंटू 1.0, ओ $86,851.43।
644.48 इतना वापस कर दिया, तो भी हमारे पास बच गया। दिस इज गेन आर्बिट्रेज 86644.48 माइनस $86851.43, बोलो कितना बचा है? 206.9 रुपीज में भी बता ही देते। तो 206.95 इंटू 48.8190 रुपीज 10,130। ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है ये स्पॉट मार्केट, ये कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज ये हो जाए। नाम कभी भी नहीं आएगा कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, बस कहेगा कि इतना बोरो कर सकते, बस इतना बता दो। देखिए क्या बाहर बाहर वाला करते, रुपया रहता तो समझ में आ भी, रुपया ना रहे तो मजा आएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आईसीएआई का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज रेट मतलब स्पॉट रेट, ये स्पॉट रेट दिया है और ये जो दिया है एक फॉरवर्ड रेट दिया। स्पॉट रेट बोल के और बताओगे क्या लिखा है, तो बोलना क्या है, कैनेडियन डॉलर पर डीएम। सर डीएम कहाँ की करेंसी हो, क्या लेना देना भाई कहीं की भी डीएम। ठीक, अच्छा फॉरवर्ड रेट क्या है, सिक्स 770, और उसने देश का नाम भी नहीं बोला, बोले ज्यादा दिमाग मत चलाइए। डीएम में कितना परसेंट है, 7%, और कैनेडियन डॉलर कितना है। अब पूछ रहा है कि क्या कोई आर्बिट्रेज, क्या करोगे अगर आपको आर्बिट्रेज गेन करना, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आर्बिट्रेज गेन होगा तो कितना, मतलब हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और कहां से बोरो करना, कहां इन्वेस्ट करना, एक बार रफली कैलकुलेट करिए क्या। ये तो मालूम है कितना डिफरेंस दिख रहा है, 2%, ऊपर का निकाल लेते हैं। ये कौन सा रेट है भाई, स्पॉट, और ये कौन सा रेट है, फॉरवर्ड। 0.670 माइनस 0.665 डिवाइडेड बाय 0.665 इंटू 100 इंटू 12/3, 3% के आसपास, 3.007%। ये क्या निकला, प्रीमियम की डिस्काउंट, प्रीमियम किसमें है ना, जिसका रेट दिया है, इसलिए मैंने पिछली बार पूछा था, प्रीमियम इन डीएम, तो इसके हिसाब से कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डीएम में, जबकि कहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, कनाडा। कितना परसेंट, कितना परसेंट डिफरेंस है, 2% ज्यादा है। और ये क्या बोल रहा है, कहां इन्वेस्ट करो, डीएम, और ये क्या बोल रहा है कि कहां इन्वेस्ट करो, कनाडा। कौन जीत रहा है, डीएम जीत रहा है कि कनाडा, डीएम, तो इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, कितना, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने 1,000 एज्यूम किया, 1000, आप 1 लाख भी एज्यूम कर सकते हो, 1 भी एज्यूम कर सकते हो, पर थोड़ा सा ज्यादा फिगर हो तो ज्यादा मजा आएगा। 1 लाख एज्यूम कर सकते हो, पर क्योंकि मुझे रटा हुआ है तो मैं 1000 से ही काम कर लेता हूँ। ठीक, एक बात मैं आपको बता दूं, क्या सर ड्यूज मार्क है या जो भी करेंसी है, कहाँ कौन सी, कोई जर्मनी में चलती, कोई
प्लीज दिमाग मत चलाना, अभी बता दूंगा तो फिर उसको याद करने की कोशिश करोगे, अच्छा यहाँ ये करेंसी चलती है भाई। आगे बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जहां अजीब अजीब सा कुछ आएगा, आपके होश उड़ जाएगी, यार ये क्या चीज है। मत सोचो ना यार, आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से काम। तो प्रीमियम इन, सबसे पहले वही काम करते हैं। प्रीमियम इन डीएम, क्योंकि डीएम का ही रेट दिया हुआ तो उसी में निकाल रहे हैं। 0.670 माइनस 0.665 डिवाइडेड बाय 0.665 इंटू 100 इंटू 12, क्योंकि पर एनम बेसिस पे हमको चाहिए, इंटू 12/3, कितना आ गया, 3.0007% प्रीमियम, ये लिख देता हूँ इससे हम इन डीएम, प्रीमियम इन डीएम। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, कनाडा में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9% माइनस 7%, तो कितना आ गया, 2%। क्या ये ज्यादा है, यस, हायर इन, इस बार अच्छे से लिख देते हैं, कहाँ ज्यादा है भाई, कनाडा। अच्छा, कनाडा में कितना ज्यादा होता कि नो एडवर्टाइज हो जाता है ना, ये दोनों बराबर होते हैं तो टेंशन, मतलब कनाडा में ज्यादा होना चाहिए था 3.007। अच्छा एक बात बताऊं कि यार कौन सी करेंसी प्रीमियम पर है, तो कहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, है ना यार। जो करेंसी प्रीमियम पर है वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, कितने परसेंट से कम होना चाहिए, 3.007। ठीक, इम्प्लीसिट बोल सकते यार, इम्प्लीसिट कितना, अगर मैं कह रहा हूं इसके हिसाब से कितना कम होना चाहिए वो बता सर। फालतू बातें नहीं, ये हमको समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं ज्यादा अच्छा। तो अभी किधर इन्वेस्ट करे, किधर बोरो करे, इन्वेस्टमेंट इन डीएम। तो सिंस ये एक्शन है, प्रीमियम इन डीएम is more than interest rate difference, hence invest in DM and borrow from Canada। ठीक है यहाँ तक। प्रोसेस, बोरो कहाँ से करना है, कनेड, तो सपोज कैनेडियन डॉलर, जो बोरो करना है उसकी बात कर ले, तभी काम। आप 1 लाख भी एज्यूम कर सकते टुडे। पहला
इन डॉलर 1000 कितने परसेंट के हिसाब से? फॉर 3 months कन्वर्ट इन डीएम कौन से रेट पर? पॉट 1000 रेट किसका दिया है? डीएम का। कन्वर्ट किसको करना है? कैनेडियन डॉलर को। तो डिवाइड के मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा क्या? मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा यार? मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अच्छे से लिख दूं क्या? चलो लिख। कैनेडियन डॉलर पर डीएम, है ना? यही मतलब है ना, कैनेडियन डॉलर पर डीएम। और ये है 0.667। अब मुझको किसको कैनेडियन डॉलर 1000 को कन्वर्ट करना है। डिवाइड की मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना यार? इसको कन्वर्ट करना, इसी का रेट दिया होता तो मल्टीप्लाई, नहीं तो डिवाइड। कोई बात नहीं, इसी डिवाइड मल्टीप्लाई में तो दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक हो जाता है। आर्बिट्रेज किधर करना, हमने इतना बड़ी बात निकाली है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत? हाँ, खेल खत्म हो जाता बाकी। डिवाइड 0.665। सर दूसरा पार्ट पढ़ते तो पहला भूल जाते वापस। ठीक है, होता है फॉरेक्स में। क्या आया? 1503। 2 डेसिमल प्लेसेस तक खींचते इसको 0.7 से। क्या आया? कौन सी करेंसी? इन्वेस्ट PM 1503.76 एट द रेट कितना परसेंट? 7%। थ्री मंथ्स फॉरवर्ड कवर कर रहे हैं हम लोग एट द रेट। इस रेट पे फॉरवर्ड कवर की रेट क्या दिया? 0.670। याद रखना कि ये जो रेट है कैनेडियन डॉलर पर डीएम। आफ्टर 3 months इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट। कितना डीएम में इन्वेस्ट किए थे? 1503.76। रेट कितना था? 7%। 7 × 3/12 डिवाइडेड बाई 100 + 1, 1.0175 विथ इंटरेस्ट। ठीक, इंटू 1503.7, तो ये आ गया DM 1530.08। कन्वर्ट DM 1530.08
into Canadian dollars at forward rate। और सिंपल सी बात है, ऊपर क्या हुआ था, डिवाइड, तो यहाँ भी क्या होगा, अब आ गया कैनेडियन डॉलर। वन 25.15 रिपे करेंगे लोन। कितना उठाया था कैनेडियन डॉलर 1000, कितने परसेंट के हिसाब से, 9 इंटू 3/12 डिवाइडेड 1.0225 है। तो कितना आ गया कैनेडियन डॉलर 1102.50। आर्बिट्रेज गेन आ गया 1022.50। कितना आ गया कैनेडियन डॉलर 2.6। उन्होंने इस बार डीएमए नहीं निकाला, अच्छी बात, वैसे हम निकाल दिया करें, पर वही है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई तो आगे बढ़ हो जाएगा, तो रहने दो फिर। स्पॉट मार्केट, ये जो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का अगर कोई क्वेश्चन है अच्छा, तो यही वाला क्वेश्चन था जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28। चलो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में, तो देखिए हमसे कितना बन पाए। स्पॉट रेट कितना दिया है भाई, अच्छा रुपया है, तो रुपया को तो फिर तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रुपीस पर डॉलर 68.5। यूएस डॉलर प्रीमियम ऑन 6 मंथ फॉरवर्ड इन 3%। बोल रहा है डॉलर प्रीमियम पर, और कितना प्रीमियम पर है, 3%। फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो कि डॉलर का अगर थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकालना है, तो वैसे प्रीमियम दिया है, जरूरत नहीं है सीधा, पर फिर भी मुझे 6 महीने बाद का रेट बता सकते हो। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, $70.56। नहीं है क्या, देखो यार, 68.50 रुपया, 68.50, यह है स्पॉट। कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 3% से, प्लस 3% कर लो, 70 रुपये 56 पैसे, इसमें दिक्कत क्या थी, सीधा था। डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो 68 रुपये। ये प्रीमियम आपको पर एनम दिखाई दे रहा है कि 6 मंथ का, 6 मंथ का है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपको कहीं से भी पर एनम नहीं दिखना चाहिए, ये तो पक्का पक्का 3% जो है वो तो 6 महीने का ही है। देखा, डॉलर प्रीमियम ऑन 6 मंथ फॉरवर्ड, जो 6 मंथ फॉरवर्ड है। अच्छा, ये जो 3% दिया, आपको क्या लग रहा है, ये 6 महीने का है कि साल भर का? हाँ, ये कब का है, साल भर का। तो मैंने कहा था कि आपको ये टोटल ये जो पीरियड है 100% साल भर का ही लेता, पर मैं यहाँ कितने मंथ का ले रहा हूँ, 6 मंथ का। मैं ये बोल रहा हूँ
कि ये आपको क्या लेना पड़ेगा 6 मंथ का। मैं हमेशा बोलता था कि एक्सेप्ट 4 उसमें से एक ही है, ठीक। और आगे आएगा फॉरेक्स में। पूरे एएफएम की बात करूं, फॉरेक्स की बात करूं, पूरे एएफएम एक क्वेश्चन डेरिवेटिव में भी आया था, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा। तो सर हम ऐसा याद कर लेना कि सर ये इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, ये तो प्रीमियम दिया। प्रीमियम तो जिस पीरियड का बोला है, इस पे बहुत सारे बच्चों का सहमत है कि नहीं सर ये तो 6 ही महीने का है, तो ठीक है मेरी लॉटरी लग गई। अगर सहमत हो कि ये जो प्रीमियम है ये 6 महीने का ही है, तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो मेरा टेंशन खत्म। साल भर का प्रीमियम बताओ, 6% पर एनम, अगर मुझे साल भर का प्रीमियम निकालना है। अच्छा, यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? बोलो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है? 5 पर डॉलर प्रीमियम पर है कितना? 3 से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये साल का ले रहे तो वो भी साल का लेना पड़ेगा। मेरी बात, ये पूरे साल का ले रहे हो ना यार, तो वो भी साल का लेना पड़ेगा, ठीक। ओके, कहां थे हम? इंडिया में इन्वेस्ट करने से कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है? 5। और यूएस में इन्वेस्ट करने से डॉलर प्रीमियम पर साल भर का बताना, पर एनम, तो बताओ 6%। इससे कंपैरिजन इसका होगा, ये 3% 6 महीने का है। अभी जितना भी आपने प्रीमियम निकाला है, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उसमें 3 मंथ या पर्टिकुलर पीरियड का निकाला कि पर एनम निकाला? पर एनम। मैं मान के चल रहा हूं ये पर एनम नहीं है, तो पर एनम ये हो गया, तो ये है पर एनम 6%। मतलब डॉलर में इन्वेस्ट करने पर डॉलर प्रीमियम पर है, और कितना परसेंट प्रीमियम पर है? 6%। तो इसके हिसाब से हमको डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉलर में बढ़ रहा है रेट। जबकि अगर इसको देखो तो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5। तो बोलो दोनों में से किस में ज्यादा है? डॉलर। तो हमको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? डॉलर। Is there any arbitrage possibility? Yes. If yes, how a trader can take advantage of the situation if he is willing to borrow dollar 3 millions? Millions मतलब 30 लाख। R rupees 205 R equivalent rupees में, और इक्विवेलेंट रुपीज आ रहा है 2055 लैक्स। ये कैसे निकाला मैंने, बता सकते हो? 30 लाख लिया इंटू 68.50, तो 2055 लैक्स। इसका मतलब समझने की कोशिश करना। एग्जाम में ये दिया होना चाहिए था। अभी आपका बोरो कहां से आ रहा था? इधर से बोरो करने की बात, इंडिया। पर यहां अगर लैंग्वेज को देखो तो यहां फंस गया बच्चे। क्या लिखा है? इफ ही इज विलिंग टू बोरो डॉलर 3 मिलियन। ऐसे में गेन कहां होगा? इसमें तो लॉस हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन में कैसे फंसे थे भाई साहब। हमको तो डॉलर में ही कहां से बोरो करना है? इंडिया से बोरो करना है, और इंडिया से बोरो क्या, कौन सी करेंसी करना है? रुपया। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा, आप बोरो क्या कर रहे हो? डॉलर। तो बच्चों ने जब ये क्वेश्चन आया तो पहले कैलकुलेशन किया, यार शायद हम गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा, क्योंकि यार आंसर के हिसाब से क्वेश्चन जो फ्रेमिंग हुई है उसके हिसाब से क्या बोरो होना चाहिए था? डॉलर। पर उनके आंसर में क्या आ रहा है, क्या बोरो होना चाहिए? रुपया। यहां समझ रहे हो ना कहां गड़बड़ी हो रही है? कुछ बच्चों ने मालूम है क्या लिख किया है? नो आर्बिट्रेज। मतलब अगर डॉलर बोरो करेंगे नो आर्बिट्रेज। उन्होंने कहा पागल है इंस्टीट्यूट, नो आर्बिट्रेज लिख कर आ गए। इंस्टीट्यूट ने भी जबरदस्त काट के जीरो कर दिया। आपको इतने क्वेश्चन करवाए गए हैं कि आप समझदार हो कि अगर उसने एक दिया है तो दूसरा तो आप साथ साथ इस लाइन को बढ़ाना था बस। उन्होंने कहा आर इक्विवेलेंट रुपीस, बस ये लाइन बढ़ा देना था। आर करें इक्विवेलेंट, मतलब यहां लिखा होना चाहिए था इक्विवेलेंट रुपीस। ठीक है, नहीं लिखा है तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चले आगे। पहले एक काम करते हैं, ये बाद में सोचेंगे, पहले प्रीमियम वगैरह निकाल लेते तो वो ज्यादा।
पहले डिसाइड तो कर ले कहां से बोरो करना है, कहां इन्वेस्ट। ये तो बेकार बात है कि इंस्टीट्यूट साफ साफ नहीं देते। ओके, तो पहला लिखते हैं प्रीमियम इन डॉलर। कितना परसेंट? 3%। कितने मंथ का माना हमने? 6 महीने का। तो 12 मंथ का कितना हो गया? 6% पर प्रीमियम इन डॉलर। यहाँ तक ठीक? और इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बोलो कितना परसेंट? 9% माइनस 4%। डिफरेंस कितना है? 5%। ये भी क्या है? पर एनम। तो सिंस प्रीमियम इन डॉलर is more than interest rate difference, hence invest in US and borrow from कहाँ से? इंडिया। एक ही दिक्कत है बस, फॉरवर्ड रेट तो दिया ही नहीं। तो सोचो क्या फॉरवर्ड रेट निकाला जा सकता है? बिना फॉरवर्ड रेट के तो क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको फॉरवर्ड कवर करना पड़ेगा। फॉरवर्ड रेट निकाला जा सकता है क्या? यस। तो बताओ फॉरवर्ड रेट क्या आएगा? मुझे फॉरवर्ड रेट चाहिए तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट किसका निकालना है मुझे? रुपीस पर डॉलर का। बताओ फॉरवर्ड रेट क्या है? कैसे निकाल रहे हो? 68.50। ये कौन सा रेट है? स्पॉट। और 6 महीने बाद का, मुझे 6 महीने बाद का ही चाहिए फॉरवर्ड रेट, 1 साल बाद का थोड़ी नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे साल भर से कंपैरिजन करने के लिए, पर यहां तो मैं प्लस कितना परसेंट कर दूंगा? 3%। 68 रुपए 3% बढ़ के आएगा, तो कितना आ गया? 70 पॉइंट मतलब 56 ले ले, 70.56। क्योंकि फॉरवर्ड रेट नहीं दिया। कुछ बच्चे ने फॉरवर्ड रेट कैसे निकाला मालूम है? सर रुपीस 68.50 इंटू, याद है IRP, इंटू ऊपर किसका रेट आएगा? इंडिया का। कितने महीने का लेना है? 6 महीने का, तो 1.05 इंटू 1.02 ऐसे निकाल लिया। उनका भी सेम ही आएगा कि अलग आएगा? क्योंकि उनको मालूम है, सर ने समझाया था कि ऐसे निकाला जाता है IRP में 70.178 या 18। किसी ने ये लिया होगा, किसी ने ये लिया होगा। इसके हिसाब से कितना आर्बिट्रेज आया हो? आ ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो? अगर यही लिख दोगे तो IRP जीरो। आप यही तो पढ़ रहे हैं हम कि भाई इसका अगर आप IRP इसके हिसाब से निकाल रहे हो तो आर्बिट्रेज आ ही नहीं सकता, जीरो ही आएगा। घर में करके देखना, जीरो ही आएगा। इट मीन्स
वो ये चाह रहा ये वाला होगा भाई, ये है एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, ये जो बात कर रही है दिस इज एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। यहां आईआरपी यूज नहीं हो रहा, यहां एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, और इसके हिसाब से निकालोगे तो ये आएगा थियोरेटिकल। हमको थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट यूज कभी भी नहीं करना, हमको तो एक्चुअल यूज करना। ठीक है, चलो काम करें। क्या बोरो करना है, भूल गए? बोरो क्या करना है, रुपया की डॉलर, रुपीस, कितना रुपीस, इक्विवेलेंट। ठीक हो गए। प्रोसेस टुडे, फॉर रुपीस, कितना था, कितना डॉलर था यार, ब्रैकेट में लिख दूंगा इसको, 30 लाख, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्पॉट रेट। तो कितना आया था स्पॉट रेट, 68.5। लैक्स में कितना आया था रुपया में, 2055 लैक्स फ्रॉम इंडिया। किस रेट पर, 9% पर है ना, फॉर 6 मंथ। कन्वर्ट रुपीस 2055 lakh into dollar at spot rate। तो रुपीस डिवाइड या मल्टीप्लाई 68.50। तो सर आंसर तो 30 लाख ही आएगा यार, हाँ मैं तो जानता हूँ, तो इसी को तो कन्वर्ट कर रहा है, आ गया 30 लाख। इन्वेस्ट डॉलर 30 लाख, इस रेट पर 4% पर एनम इन यूएस एट द रेट 4% पर। और इसके अलावा आपने फॉरवर्ड कवर किया 70.56। आफ्टर 6 months इन्वेस्टमेंट अमाउंट विथ इंटरेस्ट, कितना इन्वेस्ट किया था डॉलर, 30 लाख इंटू 1.02, कितना आ गया 30.56।
60 lakhs. Convert $30.60 lakhs into rupees at forward rate. तो $30.60 lakhs into forward rate था 70.56. 70.56. कितना डॉलर आ गया है? नहीं, रुपीस में आ जाएगा. रुपीस 2159, ठीक है ना? पॉइंट 14 ले लेते. अभी क्या करना पड़ेगा इसके बाद? रीपेमेंट. तो $2159 पॉइंट नहीं, रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा? कितना उठाया था? रुपीस 2055 इंटू 1.03. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 4, तो 1.02. अच्छा 9 था तो 1.045. कितना आ गया रुपीस? 2147.48 lakhs. तो बताओ गेन आ गया. कितना आ रहा फाइनल आंसर? रुपीस 11.6 lakh. इस क्वेश्चन में दो जगह बहुत प्रॉब्लम था. साफ सुथरा क्वेश्चन नहीं था. एक तो वो 3% 6% वो नहीं दिया था, साफ साफ उसमें कंफ्यूजन था. और दूसरा जैसे तैसे उसको संभाल लेते तो यहाँ लिखना, आगे तो पूरा क्वेश्चन लिखना था कि क्या बोरो कर रहे, मतलब रुपीस में बोरो करेंगे तो कितना बोरो करेंगे, ये लिखना चाहिए था. अगर मैं इसी को पढ़ूं एक बार, इंटरप्रिटेशन ऐसा करूं कि जो लिखा है उसी को पढ़ूं, तो उसके हिसाब से सीधा सीधा कि नो आर्बिट्रेज. अगर आप डॉलर में बोरो करेंगे तो नो आर्बिट्रेज, बात खत्म. ठीक है जी. हाँ, कर सकते हो. आंसर तो भी आ जाएगा, आर्बिट्रेज तो भी आ जाएगा. फिर फॉरवर्ड रेट अलग आ जाएगा आपका. फिर फॉरवर्ड रेट मालूम है कितना आ जाएगा? 68.50 प्लस 1.5%, तो भी आर्बिट्रेज हो जाएगा. लेकिन दिक्कत है कि मार्क्स ही नहीं मिलेगी ना आपको. प्रॉब्लम. चलो जी, खत्म हुआ कॉन्सेप्ट. तो जैसे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन क्या बोलता है कि फ्यूचर का रेट किस पर डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट. एक थ्योरम आई परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करता, इन्फ्लेशन रेट पर डिपेंड. तो लिखो परचेसिंग पावर पैरिटी. पीपीपी. अच्छा, सबसे महंगी करेंसी कौन सी, क्या बोल रहे थे आप? कुवैत. क्यों होगा यार? कुवैत का दिनार क्यों महंगा है?
ऐसा क्या चीज है कि वहां की करेंसी ज्यादा महंगी है? डॉलर या पाउंड या जापान, ये भी तो है यार पिक्चर में। चाइना, कुवैत कहाँ से बीच में आ गया और इसकी करेंसी क्यों महंगी होगी? क्या वजह होगी? क्या लगता, फिर भी बोलोगे तो भी चलेगा। अगर मैं कहता हूं वहां इंटरेस्ट रेट पर फोकस ना किया जाए, पर फिर भी एक फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से बोल सकते हो। हाँ जी। हाँ, पर वहां एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वहां की करेंसी बहुत महंगी है। कुवैत में ऐसा क्या है कि वहां की करेंसी इतनी महंगी? और वो लोग भाई साहब बोलते कि हमको भाई ऐसा है कि जो पेमेंट चाहिए वो कुवैती दिनार। ऐसा क्या चीज है? इससे कुवैत के दिनार की वैल्यू बहुत ज्यादा। वह तेल। अरब देशों में दुबई का पता है? अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं, सुनो सर, ऑयल। हाँ जी, ऑयल, ऑयल एक्सपोर्ट। हाँ जी, ऑयल, सिंपल सी बात है। जहां जिस जिस देश में कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, तो उस करेंसी की वैल्यू पक्का पक्का बढ़ेगी। आप बात करें, सिंपल सी बात है। कुवैत के एक कोई पिक्चर देखा था कि आपने? मुझे याद आ रहा है, अक्षय कुमार की मूवी थी एयरलिफ्ट। तो देखा है कि नहीं देखा? ऐसे एयरलिफ्ट देखोगे मजा आ जाएगा। पता नहीं, अब छोड़ो, अब मैं पिक्चर की बात करूंगा तो मेरा हो गया काम, ठीक है। अगर मैं एयरलिफ्ट देखोगे, कहाँ की बात है, उसने एयरलिफ्ट कहाँ से करवाया था? कुवैत। वहां देखना उस समय एयरलिफ्ट, बिल्कुल सही, एयरलिफ्ट देखो, आज घर जाके एयरलिफ्ट देखना। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग। तो कुवैत, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि भाई ऐसा है, यही कैलकुलेटर, इसी की बात कर लो अभी ऐसे, यही कैलकुलेटर इंडिया में, सेम कैलकुलेटर यूएस में भी है, इंडिया में भी। सर यूएस में कितने का है अच्छा वाला कैलकुलेटर? है तो $10, मान लो $10। ठीक है, अच्छा वाला। रेट क्या चल रहा है? रेट जो भी चल रहा है सर, इंडिया में कितने का बिक रहा है? सेम कैलकुलेटर इंडिया में ₹800 का। यही कैलकुलेटर यूएस में कितने का है? $10। और इंडिया में कितने का है? ₹800। उस हिसाब से एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? अगर सेम कैलकुलेटर की बात करूं तो बताओ एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? $1 बराबर कितना होना चाहिए? 80। पर क्या $1 एक्चुअल में रेट कुछ और हो सकता है? हाँ, क्या इसके हिसाब से थोड़ी रेट डिसाइड होता है? रेट, एक्सचेंज रेट, डॉलर का रेट तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हो सकता है सर कि $1 का रेट ₹70 हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? अगर हो सकता है तो आपके हिसाब से एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए था? ऐसा। पर एक्चुअल में एक्सचेंज रेट ऐसा है, तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए, यार ये कैलकुलेटर इंडिया में कितने का बिक रहा है, यूएस में कितने का? $10। और $1 कितने का? क्या मन में बात आ रही है? वो बिजनेस कर रहे हो ना, मन में क्या बात आ रही है? यूएस से खरीदते हैं, कितने का पड़ेगा? 700। इंडिया में कितने का बेचोगे? 800। तो यूएस में खरीदने के लिए आपको कौन सी करेंसी चाहिए? डॉलर। किसका रेट बढ़ेगा? कहां बिक्री कैलकुलेटर की सोच के कहां कैलकुलेटर की डिमांड बढ़ेगी? जहां सस्ता है। सस्ता कहां मिल रहा है? यूएस में। वहां की प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी डिमांड बढ़ेगी, तो क्या वहां की भी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी? ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और जहां, और फाइनली रेट क्या हो जाएगा? जब इस तरह से आर्बिट्रेज होते रहेगा तो फाइनली किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? डॉलर की। और एक समय डॉलर का रेट कितना हो जाएगा? ठीक है। अब और भी बात, तो इनके हिसाब से भाई $1 का रेट हमेशा किस पर डिपेंड करता है? गुड्स के डिमांड पर डिपेंड। यहां तक ठीक है? अब सुनना ध्यान से। अगर ये कौन सा रेट है? ये अभी का रेट है, इसको क्या बोला जाता है? स्पॉट रेट। अब भाई जुगाड़ लगा कर बताना, मेरा काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का रेट, इन्फ्लेशन मतलब समझ रहे हो ना, महंगाई।
10%। मतलब जो 800 रुपए का कैलकुलेटर है 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? 880। और उनके यहाँ यूएस में इन्फ्लेशन का रेट है 4%। और मैं कहता हूं कि सिर्फ इसके हिसाब से ही आप परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, मतलब जो भी रेट होता है वो इसके हिसाब से डिसाइड होता है। इसके हिसाब से क्या 1 साल बाद का रेट बता सकते हो? बस इतना दिमाग चला लो कि इन दोनों की वैल्यू के हिसाब से एक्सचेंज रेट है ₹80। ये फ्यूचर में 1 साल बाद कितना महंगा हो जाएगा? 10%। ये कितना महंगा हो जाएगा? 4%। तो इसी के हिसाब से जैसे मैंने ये निकाला था, आप 1 साल बाद का क्या रेट बता सकते हो क्या हो? एक साल बाद का रुपीस पर डॉलर बता दो भाई, मान जाऊंगा। $1 का रेट क्या होगा? $1 का रेट बताइए। 84 पॉइंट 84.62 84.62 करेक्ट आंसर। कैसे निकाला? निकाला कैसे? निकाला तो सही है। अच्छा, मैं समझ गया, आपने आईआरपी वाला जुगाड़ लगाया है। आपने कहा देखो सर 80 स्पॉट रेट इंटू 1+ डिवाइडेड बाय 1+, ऊपर किसका रेट आएगा? रुपीस का। 1.10 डिवाइडेड बाय 1.08। 80 इंटू 1.10 डिवाइडेड 1.04, 84.62 करेक्ट। फॉर्मूला क्या बना? स्पॉट रेट इंटू 1+i डिवाइडेड बाय 1+i। मैं सिंपल सी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि परचेसिंग पावर पैरिटी से भी फॉरवर्ड रेट निकालने का फॉर्मूला है, बस यहां आर की जगह क्या आएगा? आई। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, दिमाग चलाओगे तो ऐसा होगा। और फॉरवर्ड रेट बताओ, अभी स्पॉट रेट कितना था? 80। फॉरवर्ड रेट कितना आया था? 84 पॉइंट। कहां का इन्फ्लेशन का रेट कम है? यूएस का। कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है? यूएस। सारा कैलकुलेशन खत्म करते हैं। अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूं उसको लिखते हैं, ठीक है? फिर बाद में बात करें। एस पर पीपीपी एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज करेंसी डिपेंड्स ऑन inflation rates of their countries currency of a country having low rate of inflation will be, जहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? कम, वो करेंसी क्या होगी? स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्ग होगी। जहां रेट इन्फ्लेशन का रेट कम होगा वो करेंसी स्ट्रॉन्ग। करेंसी ऑफ अ कंट्री हैविंग हायर रेट ऑफ,
फ्यूचर का रेट कैसे निकाला जाएगा? परचेसिंग पावर पैरिटी, फॉर्मूला लिख। इसको एस्टिमेटेड स्पॉट रेट बोलते हैं सर। इसको पावर रेट भी बोल सकते हो, पर इन्फ्लेशन पक्का नहीं रहता है कभी भी, तो आप एस्टिमेटेड स्पॉट रेट बोल सकते। फॉर्मूला क्या है? स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। अगर ये रुपीस है तो ऊपर, अगर स्पॉट रेट रुपीस का है, स्पॉट रेट के साथ रुपीस का साइन लगा है तो ऊपर रुपीस का। ठीक, ये एकमात्र क्वेश्चन है परचेसिंग पावर पैरिटी का, इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, यही एकमात्र क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 8%। यूएस में कितना है? 4%। ठीक, स्पॉट रेट कितना है? 46। बताइए कि 1 साल बाद रेट क्या होगा और 4 साल बाद रेट क्या होगा परचेसिंग पावर पैरिटी के साथ, मतलब एक्सपेक्टेड रेट पूछ रहा है 1 साल बाद। तो हमको निकालना है एस्टिमेटेड स्पॉट रेट। फॉर्मूला है स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। तो 1 ही। स्पॉट रेट कितना भाई? 46। ऊपर रेट किसका आएगा? इंडिया का, 1.08, और नीचे 1.04। कितना रुपीस? 47.77। ठीक, अब यार उसने 1 साल के बाद सीधा क्या बोला है? 4 साल। तो 4 साल के बाद के लिए तो हमको तीसरे साल का रेट चाहिए, तभी कम होगा। तो अब हमको कब का रेट निकालना पड़ेगा? पहले सेकेंड ईयर का, फिर था, फिर जब थर्ड ईयर का रेट निकलेगा तभी तो फोर्थ ईयर का रेट हमको पता लगेगा। अब यहाँ जाएगा 47.77 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाई 04। 08 ही है ना? तो यहाँ कितना आ गया? 49.61। ये कब का रेट निकल गया? सेकेंड ईयर। $49.61 into 1.08 by 1.0, 51 अब हमको फोर्थ ईयर का आराम से पता लग जाए। 51.51 into 1.08 divided by 1.04, 53.50। अच्छा, टेंथ का भी सेम मैसेज कि सर ये टाइम पास आपको अच्छा लग रहा है क्या? 1.08 डिवाइडेड बाय 1.04 पावर 4। अलग अलग पावर करना है कि एक साथ कर दूं? एक ही बात है ना, 1.08 डिवाइडेड बाय 1.04, जो भी आया इंटू इक्वल टू 2 बार इंटू इक्वल टू 4 बार इंटू 46, 53.50 आ गए।
ठीक है ना? हमें कैसे करना? ऐसे। ये तो बात मुझे पहले पार से ही पता था कि सीधा 4th ईयर का निकाल सकता हूँ। इंस्टीट्यूट ने भाई जितने भी क्वेश्चन दिया है और जो आरटीपी वो उसने चारों निकाला। सोचो जो पेपर चेक कर रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, वो कहेगा यार 2 ही तो निकाला भाई, 2 कट। इट मीन्स प्लीज जैसा करवाना वैसे कर लो, आपको ये चारों निकालना है, ठीक। इन सब चीजों के कारण तो टाइम बढ़ता है क्लास का यार जबरदस्ती, ठीक है। सीधा ये निकाल के अभी तो कब का काम हो चुका हो। आज ना ये वाला टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं, ताकि करेंसी एक्सपोजर जब कल पढ़ाऊं ना, तो जो बच्चे आज की क्लास नहीं भी देख रहे हैं उनको लगे कि चलो यार कुछ हमारा गया नहीं है, ठीक? ये तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, बस कुछ बचा नहीं, 2 ही क्वेश्चन बचे, 31 बचा है। और ये क्वेश्चन तो आपका फेवरेट क्वेश्चन 32, उसके बाद काम खत्म। एक क्वेश्चन में रोक दूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंसी ओपन। क्वेश्चन नंबर 31 पहले देखिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन का तो मैं इंतजार कर रहा था। इसमें तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, आपको पढ़ना आता है, थोड़ा सा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक। पढ़े। हम्म। लिखा है टू कंपनी सेल्स टू होलसेलर इन जर्मनी। कहाँ माल बेच रहे हो भाई? जर्मनी। आप कहाँ के रहने वाले हो? वो आगे पता लगेगा, ठीक। द परचेज प्राइस ऑफ शिपमेंट 50,000 डीएम। 50,000 डीएम। हम होलसेलर है, हमने सेल किया तो आने वाला होगा डीएम, ठीक है ना? कितने दिन बाद? 90 दिन। अपन पेमेंट, जो कंपनी है जिसने एक्सपोर्ट किया है, जो पेमेंट होगा तो डीएम को वो कन्वर्ट किस में कर देंगे? डॉलर्स। मतलब हम कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम यूएस के हो गए फिर तो, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं डीएम। डीएम आने वाला है ना, पक्का ना भाई? अगर आप सेल कर रहे हो जर्मनी में और परचेज प्राइस ऑफ शिपमेंट है 50,000 डीएम, जिसने भी परचेज किया, हमने सेल किया तो सामने वाले ने परचेज किया, तो परचेज किया तो डीएम है, इनवॉइस अमाउंट है डीएम। और जो डीएम आएगा उसको हम कन्वर्ट किस में कर देंगे? डॉलर में। तो सिंपल सी बात है सर, हमारे पास आने वाला है डीएम। 90 दिन बाद। और रेट दिया है, एक तो दिया स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या दिया है? डीएम पर डॉलर 1.71, ठीक। और फॉरवर्ड रेट क्या दिया है? डीएम पर डॉलर कितना? 1.70। ये फॉरवर्ड रेट कब का है? 90 दिन का। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा? इस कंपनी को जिसके पास डीएम आने वाला है, वो इसको हेज करना चाहते हैं, तो बताइए इसको क्या ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा? जो आने वाला है, यहां आर्बिट्रेजर है ही नहीं है, जो आने वाला है उसको हम हेज करना चाहते हैं, तो बताइए हम क्या करें कि हेज हो जाए? मतलब फिर कितना भी आए, रेट आएगा तो 50,000, फिर रेट कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताओ कि क्या करोगे? बस वही तो लिखना था ना यार। प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादा सोचेंगे तो दिक्कत है। हम भाई फॉरवर्ड कवर कर लेंगे, ठीक है, कि जो डीएम आएगा उसको हम कन्वर्ट किस रेट से करेंगे? 1.7। पहला काम तो हो गया। दूसरा, इज द डीएम एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट? तो हमको निकालना आता है, बता देंगे। हमें ये देखकर मत बताना है, ऐसे में तो फंस जाओगे। यार डॉलर डिस्काउंट पे है तो डीएम प्रीमियम पर होगा, हम निकाल ही लेंगे ना, निकाल कर बता देंगे। पॉइंट नंबर 3 कुछ और है, तो चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी क्लास ओवर करेंगे ना। इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन बचा।
टू कंपनी, और टू हैज risk, then it should has risk with the help of forward contract in which company shall convert, क्या आने वाला है, डीएम, इसमें कन्वर्ट करेंगे इनटू, और किस रेट पर, फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट भी लिख देते हैं, फॉरवर्ड रेट क्या था यार, तब डीएम पर डॉलर 1.6। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि बताइए डीएम प्रीमियम पर है कि डिस्काउंट। और अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। बताओ डॉलर का रेट है, डॉलर क्या हो रहा है, कम, तो डॉलर किस पे है, डिस्काउंट की प्रीमियम, डॉलर डिस्काउंट पे है तो डीएम किस पे होगा, प्रीमियम पर इतना दिमाग हमारा नहीं चलेगा, फॉर्मूला चिपकाते ना यार, क्या दिक्कत, प्रीमियम और डिस्काउंट इसमें निकाल रहे हैं हम लोग डीएम में। फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम या डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, एस आर माइनस एफ आर डिवाइडेड बाय एफ आर, उल्टा फॉर्मूला लगेगा, ठीक। एस आर कितना था यार, 1.71 है, 1.71 माइनस 1.70 डिवाइडेड बाय 1.71 इंटू 100 इंटू 70, कितना महीना है, 90, 365 लूंगी 360, चलो 365 डिवाइडेड बाय 90, आप 360 भी ले सकते, 2 पॉइंट परसेंटेज प्रीमियम इंडियन, डीएम प्रीमियम पर है, इसका मतलब कहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, डीएम का, जर्मनी का, जो करेंसी प्रीमियम पे है वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, कितने परसेंटेज से कम होना चाहिए, इम्प्लीसिट 2.86। अब पढ़ो पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द इंप्लाइड, मतलब होना चाहिए, डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू कंट्रीज यूजिंग इंटरेस्ट रेट एजम्पशन, मतलब यहां आपको नॉलेज की जरूरत, तो लिखें पॉइंट नंबर 3, since DM is at premium by 2.286%, hence
इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल should be 2.286%. It means rate of interest in DM या in Germany should be less than की मोड rate of interest in DM rate of interest in Germany should be less than 2.286%. बाकी फिर बहुत सारी कहानी लिख सकते हो एस पर IRP ये बोलता है कि जहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वहाँ वो सब कहानी है। मेन चीज है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्मनी में कितने % से कम होना चाहिए 2.286। मतलब अगर देखोगे तो मुझे लगता है कि आप सोच में पड़ गए थे फर्स्ट पॉइंट में कि यार हेज करने के लिए क्या करें, फॉरवर्ड कवर करो। पॉइंट नंबर 3 भी थियोरेटिकल है, जो था वो पॉइंट नंबर 2 था न्यूमेरिकल। बाकी तो ये दोनों के लिए ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। लिखा है XYZ हैज टेकन 6 मंथ लोन। लोन ले रहा है कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितना डॉलर? 2 मिलियन। और इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट का क्या दिया है? लाइबोर प्लस 1, लाइबोर प्लस 1। स्पॉट रेट दिया है, क्या दिया है स्पॉट रेट? रुपीस पर डॉलर। सोचने की बात ही नहीं है, इतना तो रुपीस पर डॉलर ही होगा, तो फॉरवर्ड रेट भी रुपीस पर डॉलर। और लाइबोर का रेट USD मतलब यूएस का दे दिया 2%, तो हमको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 2 + 1 कितना %? 3%। पर क्या ये पर एनम है? हमेशा पर एनम, मैंने हमेशा पर एनम ही बोला है। तो मुझे बताओ कि रुपीस कमिटमेंट अगर हम फॉरवर्ड कवर करते हैं तो सवाल है अगर हम फॉरवर्ड कवर करते हैं तो मुझे डॉलर में कितना पेमेंट करना पड़ेगा? सबसे पहले डॉलर में कितना डॉलर उधार ले रहा हूं? 20 लाख। तो 2% + 1% टोटल मिलाकर कितना होता है? 3% पर 3% तो साल भर का है, तो 6 महीने का कितना? 20 लाख + 1.5%। इस टाइप का क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है मुझको, पता नहीं, क्योंकि ये लाइबोर + 1% कहीं ना कहीं आया था और उसमें भी आंसर 20,30,000 ही आया था। पता नहीं आपको याद नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मैंने रिवीजन में अभी किसी बच्चे को डाउट्स लिया होगा ना, तो उस समय पढ़ाया होगा, इसलिए मुझे देखा देखा लग रहा हो कि किया है इस टाइप का क्वेश्चन। नहीं किया ना, थोड़ा सा अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वही तो मैं बोल रहा हूँ किया तो है, उसमें भी आंसर 20,30,000 ही आया होगा शायद, है ना? 20 लाख, क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा पूरा नहीं है, पर 20,30,000 तक तो इतना आया था, मुझे इतना मालूम है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, यहां तक तो हो गया भाई। एडवाइज द कंपनी ऑन फॉरवर्ड कवर, बताइए फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं? याद है इसमें भी ये पूछा था फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं, फिर मैंने कहा यार हम ऐसे जवाब देंगे इफ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, याद है? अगर आपकी ओपिनियन क्या चेंज हो जाएगी अगर स्पॉट रेट है? चलो खत्म करते इसको, ये तो अभी हो जाएगा जल्दी से।
पॉइंट नंबर 1, रुपीज रिक्वायरमेंट। रुपीज, तो लोन कितना लिया था? लोन अमाउंट डॉलर 20 लाख। प्लस क्या जोड़ देंगे हम लोग? इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 2 और 1 3%। और कितने मंथ का? 6 मंथ का। कितना आया था डॉलर? 3000। तो टोटल हमारा जाएगा डॉलर 20 लाख 30,000। कौन सा रेट यूज करना है? फॉरवर्ड रेट बोला है, अगर फॉरवर्ड रेट यूज करे तो 68.4575। बताइए रुपीस कितना रिक्वायर्ड है? 138968,725। क्वेश्चन ये है कि बताओ हमको फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा ये कैसे निकलेगा? पिछले क्वेश्चन में जब हमने किया था तो मैंने कहा यार इसको कंपैरिजन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एस्टिमेटेड स्पॉट रेट, तभी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मैंने कहा एस्टिमेटेड स्पॉट रेट ज्यादा है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ज्यादा जबकि फॉरवर्ड रेट पे तो हमको कम का मिल रहा है, तो फिर यार हमको फॉरवर्ड कवर कर लेना चाहिए। यही कल लिखवाया था, याद है? क्या इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड स्पॉट रेट निकाला जा सकता है? कैसे निकाला जा सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, फॉरवर्ड रेट निकलेगा, उसी को थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, उसी को एस्टिमेटेड स्पॉट रेट बोलते हैं। एक ही बात है ना कि क्या होने वाला है। ये वाला फॉरवर्ड कौन सा फॉरवर्ड है? इसका कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? इससे नहीं कर सकते स्पॉट से। किससे करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड स्पॉट। पिछले क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें मैंने निकलवाया था कि सिर्फ एक थियरी लिख दिए थे, कि यार एस्टिमेटेड स्पॉट रेट इज हायर देन, ऐसा होगा तो हम कर लेंगे। पर यहां कुछ इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में सिर्फ 2% दिया था, इस बार ये भी दिया है 6%। तो इसकी मदद से क्या निकालेंगे हम लोग? थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट, उसी को मैं बोलूंगा एस्टिमेटेड स्पॉट। अब फिर कंपैरिजन करेंगे, क्या काम करें? मुझे निकालना पड़ेगा थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट। फॉर्मूला बता दो। एफ आर इज इक्वल टू एस आर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। स्पॉट रेट कितना है जी? 68.5275 इंटू ऊपर किसका रेट आएगा? रुपीस का। कितना? 6 महीने का। ये 2% पर एनम है कि 6 महीने? हमको तो ये वाला देखना पड़ेगा ना। ऊपर क्या आएगा? 1.035 03 1.03 की 1.035, मतलब 6% की 7%।
लो, फिर फंस गए। लाइबोर +1 लेना कि लाइबोर ही लेना है? हाँ, एक बात बताऊं, जनरली फॉरवर्ड रेट निकालते हैं हम लोग, तो हर बैंक में तो अलग अलग रेट होता होगा, एसबीआई में अलग होता होगा, एचडीएफसी में अलग होता होगा। मैं कहता हूँ भैया 6 महीने फॉरवर्ड रेट निकालो। स्पॉट रेट मैं बता देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लेते हो? एसबीआई का लेते होगे कि आईसीआईसीआई का लेते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी बैंक का लेते हो? फॉरवर्ड रेट निकालना है हमको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी बैंक का? कोई बैंक का नहीं लेते, एक बेंच मार्क रेट लेते हैं। बात समझने की कोशिश करना, अगर नहीं दिया है तो फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया वो ले लेंगे, पर अगर एक बेंच मार्क रेट दिया होगा तो आपको बेंच मार्क रेट लेना पड़ेगा ना। ऐसे में तो यार कोई बैंक दे रही होगी लाइबोर +2, कोई बैंक दे रही होगी लाइबोर +0.5, तो फिर कैसे आप अलग अलग बैंक के हिसाब से फॉरवर्ड रेट निकालोगे? फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए एक रेट चाहिए। जनरली ये वाला रेट हम वही वाला रेट ले लेते थे, क्योंकि हमको कोई बेंचमार्क रेट नहीं दिया रहता। यहाँ अगर दिया है तो हम उसका यूज करेंगे। मतलब यहाँ आएगा 1.06। अच्छा, 3। ये भगवान, एक नई चीज आ गई। जैसे तैसे बन गया था क्वेश्चन। 1.03 और यहाँ क्या आ जाएगा? 1.01। रुपीस कितना आ गया? 69.8845। और जब ये हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, ये एक्सपेक्टेड है, ये हो सकता है। और एक्चुअल फॉरवर्ड रेट क्या दिया है यार? 60.45। ये हो सकता है, रेट बढ़ सकता है। आपको भाई डॉलर खरीदना है और ये आपको सस्ते में दे रहा है, तो लिख देते सिंस एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इज लेस देन। इसको मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट या फिर थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड कवर इज बेटर। फॉरवर्ड कवर इज, ठीक है। और कुछ पूछा है क्या? क्या आपकी ओपिनियन चेंज हो जाएगी अगर स्पॉट रेट मतलब ये वाला, अगर उसकी जगह ये लिखते तो फिर से फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 3, एफ आर इज इक्वल टू, अब की बार स्पॉट कितना रखने के लिए बोल रहा है? 68.4275। 68.425 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 1.01। 69.78 और एक्चुअल फॉरवर्ड रेट कितना है?
68.45 still forward cover is better. ठीक, एक क्वेश्चन होमवर्क मेरे पास है नहीं है बोर्ड में, कल से हमारा फॉरेन करेंसी एक्सपोजर चालू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क करवा दिया हूं क्या? दिख रहा ना क्वेश्चन का साइज? क्वेश्चन नंबर 24 एफआर निकालना है, बस उतना ही काम था उसमें, 3 मंथ एफआर निकालना होमवर्क है। एक क्वेश्चन अभी मैंने छुड़वाया हूं जानबूझ के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका रियल डिस्काउंटिंग रेट, नॉमिनल, इन्फ्लेशन, ये आपका कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग हो गया? चलो फिर भी अभी उसको बाद में करेंगे, कल हम नया टॉपिक। सर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैं आपको मैसेज ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, आज के लिए सिर्फ कल करेंसी एक्सपोजर चालू करें। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि फॉरेक्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, सबसे अच्छा, जितना स्पीड से उतना अच्छा।